सड़े मुंह वाली इमोजी। और ऊपर से लिखा है मैंने हमेशा सोच समझकर गलत फैसले लिए हैं। ये भाऊजी की रील है रिसेंट वाली। कितना घंटा पहले, 10 घंटा पहले रतिया में डाली है। तो का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। मिल गए मजे। जी हाँ, हम बात करें बहुरिया की। बहुरिया ने रील डाली, अकेले टहल रही हैं शिमला की वो सड़क पे, वही मॉल रोड पे, वहाँ झंडी वंडी जहाँ लगी हैं, और वहीं पे चलते चलते उन्होंने ये लिखा है कि मैंने हमेशा सोच समझ के भी गलत ही फैसला लिया है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है उधर भगौड़ी देवी भगौड़ी देवी कौन है, आप जानते ही हो, जो अंकुश के यहाँ से भागी थी। तो उनकी एनिवर्सरी भी है। का है पूरी कहानी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले तुमसे सबसे एक ही दरख्वास्त, काऊ जी, लाइक, काश कि तुम लोग लाइक करने में करते हो कंजूसी। तो भैया, कल था कौन सा डे? कल था भगौड़ा डे। जी हाँ, हमें शाम की लाइव में पता चला जब अंकुश का वीडियो आया। कल 24 तारीख थी और कल था भगौड़ी डे। और भगौड़ी डे की जो एनिवर्सरी है वो चौथी हो गई। 4 साल हो गए भागे हुए, बच्चा चोरी करे हुए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ और छोटी दीदी को कल का भगौड़ी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार उन्होंने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं, और अब शायद ताउम्र ऐसे ही सफलतापूर्वक रह पाएंगी। मतलब वहाँ से तो ऐसे ही निरस्त हो चुकी हैं, बाकी अब कहीं और कुछ सीन हो तो पता नहीं। भाई, कल एक अंकुश का वीडियो आया तो हम लोग लाइव में थे, तो सोचा यार इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ टाइटल ही ऐसा था। टाइटल था कोर्ट हियरिंग, ब्लड डोनेट, 4th एनिवर्सरी, इमोशनल ब्लॉग। तो कुछ लोगों ने भाई वेडिंग एनिवर्सरी समझा, है ना, कि हमने कहा है शादी तो इनकी उधर गर्मियों में हुई थी, कोरोना काल के टाइम। अंकुश मम्मी जी के पैर पड़े थे, पैरों में चांटे वाटे थे गिर के, जंगलों में झाड़ी में कपड़ा लत्ता फाड़ते हुए जाते थे। रोज कहते थे ए मम्मी जी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। तब जाके शादी हो पाई थी प्रीतिन के अनुसार। भाई, पैरों में जाके गिरना पड़ना, जंगल में झाड़ी में किसी भी तरीके से जाके मिलना। तो भाई साहब, नदिया तो तैर करके जाता था, ब्रिज से जाता तो पुलिस पकड़ के 2 डंडा मारती। तो नदिया तैर करके अंकुश जाता था। इतना ज़्यादा हमारी दीदी से प्यार लगाव था है। खैर, वो उन दिनों की बात है। उन दिनों में और इन दिनों में बहुत बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी पूरी हमारी दीदी के ख्यालात बदल गए। खैर, तब जो हमने टाइटल देखा, फिर हमारे कुछ मित्र देख के आए, वासु, रितिका, है ना। फिर पता चला भैया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था 24 तारीख को। फिर हमने आज सुबहिया जब देखा तो हमको भी स्पष्ट हुआ कि आज मतलब कल वाला जो दिन था वो किस लिए ये लोग याद रखते हैं। और इनके घर में एक इंसिडेंस भी हो गया, बच्चे खेल खेल में स्लाइडर वाला डोर तोड़ डाले। मतलब कुछ ढीला ढाला रहा होगा, किसी का प्रेशर पड़ा तो गिर गया। भगवान का शुक्र यूँ है ना कि कोनो को चोट नहीं आई, क्योंकि भाई अब बच्चे संभाल भी ना पाते और कहीं लग लुग जाती तो समस्या भारी पड़ जाती। तो ये सारी चीज़ है। मम्मी जी को थोड़ा सुकून मिला कि पहले से बेहतर दिखी, है ना। इस चीज़ का वो था कि चलो यार, कम से कम पहले से बेहतर है। तो चलो हम भी शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम। तो पहले तो आप इनकी जुबानी सुनिए, फिर हम बोलेंगे और बाकी चीज़ों पे भी आएंगे। एक भगौड़ा और भाग रहा है आजकल, बड़का जिज्जी। बड़का जिज्जी चू थू पा है जहाँ। बहुत दिनन से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी दीदी कहीं नज़र नहीं आ रही है। जब से मेहमान आए हैं नासपीटा, हमारी दीदी का जीना हराम। अब वो अपने आप के साथ जीने वाले, उसको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब थोड़े से रूम हैं, 2 रूम हैं, ऊपर से इतना 7-8 लोग भरा पड़ा है, हैं, बच्चा लेके, बुजुर्ग लेके, जवान लेके। तो हमारी दीदी को कहीं कहीं एंजाइटी ना हो रही, वो भीड़ में नहीं रह पाती, घबराहट होने लगती है। यह के लिए तो ससुरारी नहीं जाती थी। तो भाई वो उधर नहीं आ रही, हालांकि सुनहरे अवसर चल रहे हैं, है ना।
अब बताओ, जब ये सब जाएंगे तो तमाम लोग कहते हैं ये कलीन वालीन जो भी कालीन पे बैठे थे, जो भी सोफे पे बैठे थे, जो भी बेडशीट पे बैठे थे, सब एक एक चीज़ हमारी दीदी धो डालेगी। सबको गंदा मानती है सिवाय अपने आप को और बहुत सारी चीज़ इनकी कमी भी पड़ गई है। फिलहाल उन पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए। 24th भैया 24th क्या हुआ था? 24th के साथ बहुत किस्से हैं। हाँ। आज पूरे 4 साल हो गए सिर्फ जब चला गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मतलब सिर्फ हमारे घर से आ जाएगा जल्दी, थोड़ा बड़ा होने दो। और फिलहाल गाइस आज मैं इसलिए उठा क्योंकि एक तो फटाफट से मेरे को निकलना है, क्योंकि आज मेरी नियरेस्ट कोर्ट हियरिंग है कुछ और मैटर से रिलेटेड, तो वहाँ पे जाना है। और धूप निकली हुई है, ऊपर आया था छत में, मम्मी कह रही पानी वगैरह रखो और पक्षियों के लिए खाना वगैरह लेके आया। मम्मी ने मिष्टी चूड़ी बनाई है, इनको पक्षियों को डाल देता हूँ, पानी उधर से पी लेंगे, खाना इधर से खा लेंगे, या फिर वहीं पर डाल देता हूँ। ये ट्रेन की बात बहुत टाइम बाद मिली सुनने के लिए, और अच्छी बात है आज तो जो सिर था भाई, जब वो इधर नहीं था, 24 तारीख को ही दीदी इतनी ठंड में बच्चे को लेकर कैब में और प्रॉपर पैकिंग करके अपना यूट्यूब का तमगा उमगा पॉलिसी के पेपर और जो भी एक आध जेवर ओवर थे वो सारा पैक पुक करके भागी थी। और उन्होंने ठान लिया था कि अब इत्थे नहीं आना। तो क्योंकि अगर ठाना ना होता तो इतना सारा सामान लेके न जाती। बाद में जो थोड़ा मोड़ा सामान बचा था तमाम सामान तो इन्होंने फिर से मंगा लिया, और कुछ सामान के लिए इन्होंने चोरी वोरी का इल्ज़ाम लगाया कि जैसे कि जो मेरे कपड़े लगते हैं वो कोई और चुरा के पहन रहा है, मेरे चप्पल कोई और पहन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, मेरी कटोरी यूज़ हो रही, मेरे बर्तन यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारा कुछ इल्ज़ाम लगता रहा समय समय पे। वो पुरानी बात है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। एक टाइम था जब बच्चा बिल्कुल छोटा था और ये लोग एकदम तड़पड़ाते थे कि बच्चा कैसे मिलेगा, बच्चे को सीने से कब लगाएंगे। पर कहते हैं ना, वक्त इंसान चालाकी करता है कि बच्चे के लिए गिड़गिड़ाएंगे। गिड़गिड़ाया था उस टाइम, जो हुआ था मतलब जो हो सकता था इनसे वो सारा कुछ किया था। ग्राम प्रधान और जो इनके नामी गिरामी लोग हैं जान पहचान के, सैनी वैनी सर दोनों के जान पहचान के थे, है ना। मुखिया वो पंचायत वाले, उनको मतलब काफ़ी लोगों से इन्होंने गुजारिश करी, लेकिन वो गुजारिश पूरी नहीं हो पाई। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो हमें समझ में तो सब ही कुछ आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आता है। सब हम सब समझ गए हैं, आप लोग भी सब कुछ समझ गए हो, कौन नहीं समझा है कुछ ट्रू वाले आज भी गलतफहमी का शिकार हैं। 4 साल बीत गए बच्चे को लेकर, है ना। एक दादी उस बच्चे से कभी प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर पाती, कभी जी भर के निहार नहीं पाती हैं। और एक लोग हैं भाई, पता नहीं यार, कोर्ट के ऊपर मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। और मैंने कई बार बोला भी है कि भैया हो अपना वकील से कुछ और कोई कुछ तो होगा यार, कोई धारा वारा कि हमको मिलने नहीं देती है, मिलाती नहीं है, कोर्ट के आदेश के बाद भी बहाना बनाती है, घूमने चली जाती है, कभी कहती है कि कोई हमारे यहाँ जेंट्स नहीं है, और वैसे तो एक टैक्सी ले ले के साला कहाँ से कहाँ अकेले पहुँच जाते हैं। तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अब तो उन लोगों ने इतना अपना दिल मजबूत बना लिया है कि अब ठीक है, नहीं मिलाना मत मिलाओ, जब बड़ा होगा तो अपने आप ही मिलने आएगा। अब ये वाला चीज़ कर लिया, क्योंकि यार धीरे धीरे इंसान वाकई में मजबूत हो जाता है कि अच्छा यार इसका तो डेली का है, अब हालात यही हो गए, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही करना, इसको ऐसे ही करने दो। तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, समझे। और मम्मी जी को भी याद दिलाया है ना कि आज 24 तारीख है। आज बोले कितने दिसंबर है? मम्मी 24 दिसंबर है आज। आज 4 साल हो गए, मैं तो सिड नु गए हुए, आज के दिन गई थी। मेरा उसके लिए याद आ गया, मैं तो उन्ना तक कर लूं आना था 24 आई थी उन्ना ये बैठी थी उन्ना, वो तो भी मम्मी तेरी खबर लेनी आई थी, है ना। हां तभी तो घुमा देंगे ना। क्या जिंदगी है, टाइम कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। हंसी खुशी और धीरे धीरे इंसान मजबूत हो जाता है। शुरू शुरू में इमोशंस होते हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो बट ऐसा है कि मेरे जो इमोशंस थे ना वो एकदम नहीं खत्म हुए। खत्म होने में उसने 2-2.5 साल 3 साल तो लिए, तो नहीं हुए, क्योंकि जो दिल से अटैच क्या कहते हैं अटैच होता है ना, वो टाइम लेता है। जो दिल से लोग अटैच नहीं होते वो जल्दी हो जाते हैं। किसी के सुख दुख तकलीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज ऐसे मैं एक लाइव सुन रहा था, अभी बात हो रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं अपना आंसर भी दे दूँ। फिलहाल गाइस अभी ये छोटा सा वीडियो है, अगर ज़्यादा थोड़ी देर वेट। तो वैसे तो दीदी ने कहा था कि कुछ लोग निकल ही नहीं पाते हैं, है ना। 4 साल के चीज़ों से अभी तक मैं नहीं निकल पाई। कुछ लोग 1 साल के रिलेशनशिप से तुरंत निकल जाते हैं, कुछ लोगों को 4-4 साल लग जाते। ऐसे बहुत सारे डायलॉग मारे थे दीदी ने, है ना, कि मैं तो निकल ही नहीं पाई। और निकल के इतनी तेज़ी से निकली कि सीधे शिमलम गिरी जाए के हैं। भाई हमार दीदी के न बोल बच्चन इतने बढ़िया होते हैं ना, इतना बढ़िया बोलती है कि तुम सोचते ही रह जाओगे कि हैं। वैसे लोगों ने भर भर के इनको कमेंट भी कहे हैं कि बड़ी मुसीबत निकल गई है ना। सही बात है, और बला भी टल गई। अच्छा हुआ सारे बच्चे सेफ हैं जो शीशा गिरा। सिड आएगा बेटा के, ज़रूर से ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और कल लोगों ने जो हुआ उसको लेकर तमाम चीज़ें लिखी हैं कि भाई हाँ, कल जो होना था। अच्छा है कि सभी बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं लगी। चंगा हो या कांच का टूटना, कोई बड़ी घटना टल गई, क्या पता कौन सी मुसीबत कान्हा जी ने टाल दी। गलत हवाएं भी चल रही हैं पहाड़ों से, रब दा शुक्र करो। तो इन्होंने यही कहा कि भैया अच्छा हुआ जो बला टल गई, जो भी मुसीबत थी वो टल गई, कांच तोड़ के वो निकल गई जो भी है। और शीशा टूटा है तो कुछ नए डिज़ाइन का शीशा लग जाएगा। देखो पैसा तो खर्च होगा ही होगा, पर हाँ जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ये सारी चीज़ों को देखकर। और जो होना था वो हो गया। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर किसी बड़े या किसी छोटे के चोट लग जाती तो वो ज़्यादा दुखदाई होता। चोट को हीलिंग में होने में टाइम लगता है, दुख दर्द तकलीफ़ अलग से होता, पैसा अलग से लगता है। तो वो चीज़ से बच गए। अब सिर्फ पैसा ही लगेगा, शीशा ही चेंज होगा। ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर लोगों ने भर भर के कमेंट भी करे हैं इनको। और कल देखो दोनों दीदियाँ तो हमारी गायब हैं। वैसे कल सिंगर नाइट थी, तो अभी बग्गा बगौने तो दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे, क्योंकि बग्गा ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। और बग्गा जैसे देखता है मौका मार देता है चौका। जो सामान लेके आया था बेसन है, बग्गा तुम्हारा बेसन तो भाई बहुत फेमस हो गया, कितना व्यूज मिल गया है। हमार बगौना पहुंच गया है 23K पे। हम पहुंच गए शिमला अपनी बहन के पास। आखिरकार 3 दिन के व्यूज़ एक ही दिन में आ गए हैं। कहाँ 7-7 हज़ार पे पड़े रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार हो जाते थे, और कहाँ एकदम से आ गए। और कल जो इन्होंने वीडियो डाला था 21 घंटे पहले, जब हम सब इकट्ठे होते हैं मम्मी की खुशी अलग होती है, उसमें भी 13 हज़ार पहुँच गए हैं। तो इस समय माँ कसम बगौने के ऊपर भाई यूट्यूबर मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेहरबान हैं, क्योंकि छोटी दीदी से डरतो बंद, बड़ी दीदी तो 4 हज़ार 3 हज़ार जो उन लोग हैं वो भी उधर ही चले जा रहे हैं। तो इससे बग्गा को फ़ायदा हो रहा। बग्गा कह रहा तुम लोग डालो या ना डालो, तू डालती रही हो, बेइज्जती होने दे हैं, तो जे जलील करें करने दे। पानी नहीं है कोई बात नहीं है जगह नहीं है कोई बात नहीं, तो दरी पे खा ले, साग खुद ही बना ले, बस डॉलर कमा ले, कैसे भी करके तो कमा ले रे कमा ले रे कमा ले। बाकी ये सब चीज़ें चलती हैं, चलती रहने दे, कोई इश्यू नहीं है। कल जिस तरीके से बग्गी का वहाँ पर ध्यान दिया गया, जिस प्रकार से बग्गी का वेलकम हुआ, जिस प्रकार से बग्गी के लिए चीज़ें अरेंज करी गई, मेहमान थे ना बग्गी, रोज़ फ़ोन करके बुलाया जाता था कब आओगे कब आओगे। हमारे पैनलिस्ट ने भी बढ़िया से अच्छे से शुभकामनाएं दी बग्गी को कि ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहे, ऐसे ही तुम सबका बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड नकली वाला, होल में कॉफ़ी पियो बैठ बैठ के, ऐसे ही प्यार मोहब्बत रखो। तो देखते हैं इनका ये वाला बॉन्ड कब तक चलेगा। मम्मी जी की नाटी 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 नाटी, ये नाटी नाटी कब तक चलेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। 92 लोगों ने कमेंट भी कर दिए हैं, 92 लोगों के कमेंट इन्होंने पब्लिक भी कर दिए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कल के वीडियो में भी बग्गी को ही गालियाँ पड़ी। विगत 3 दिनों से बग्गियाँ गाली खा रही है, लेकिन साथ में डॉलर आ रहा है, तो डॉलर आने के साथ साथ कोई समस्या नहीं है, किसी को भी नहीं है। मतलब अच्छे से आराम से ये सारी चीज़ें चली जा रही हैं कि हाँ चलो ठीक है। कल एक चीज़ और लोगों ने नोटिस करी
कि भाई इसने जो टी शर्ट पहनी थी वो दीदी का प्रोडक्ट था। और दीदी ने पूछा, ये तूने कोई रील नहीं बनाई ना, रील बनाई है ना? तो इसने बोला, आपने जो इयररिंग दिए हैं ना, वो इयररिंग मैंने डाल के रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब उस चीज़ का जवाब इस चीज़ से दिया। आपने इयररिंग दी है, क्रेडिट दे रही हूँ ऑन कैमरा। बहन, तेरा खुद का कुछ है? चाहे एक ही इयररिंग हो, तुम वही डाले रहो। इनका मांगो, उनका मांगो, फलाने को मांगो, ढिमकाने को मांगो, बाद में जब रिश्ते खराब हों तो भाई तुमको सब सुनाएंगे। लेकिन तुमरे का ही बोले। लोग कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भाई से, तो तुम्हारे हिसाब से भैंसिया ही बड़ी है। अकल तुम्हारे पास पता नहीं घुटने में है, यूज़ करती हो कि नहीं करती हो, या फिर तुमको इन सब की पहनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे ऐसी इयररिंग अम्मा जान, बेबी जान, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा, कहाँ कहाँ से तमाम मिल जाएंगी। अब इतना महंगी नहीं है, कौन सा गोल्ड की इयररिंग है, तो मंगाए लेते, इतना मरी जा रही थी पहनने के लिए। मार जब देखो तब ऐसा कांड करेंगी, कुछ मतलब इस सलबैली को का ही बताया जाए। कुत्तों कह दो कि बिटिया हो, ऐसा नहीं ऐसा है। ये तुम्हारी नंदे नॉर्मल नंदों में से नहीं है कि अपनी भाभीयों के लेके खुश हो करके। ये तुम्हारी वो नंदे हैं जो कतई खुश नहीं हो सकती है ना, और ये हरदम इसी प्रकार की हरकतें करती हैं, चालाकियाँ करती हैं। तो भाई ये हो ही नहीं रहा है तुमसे, कतई नहीं हो रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि तुम देख लो भाई साहब, इस प्रकार की हरकतें करती हो तो बस करती ही रहो। आने वाले टाइम में कितना करोगी पता चल ही जाना है। तुमको इन्हीं सब की गुलामी करनी है। कल तुमने मम्मी जी की जो हेयर स्टाइल बनाई थी वह हैं, शिमले वाली मेरी सास, हमको आ गया अलग सा एहसास शिमले वाली सास को देख के। खैर तुम्हारी सपोर्टर जो हैं उन्होंने भी बोल दिया जाहिला ने कि अंकुश की माँ अपने बच्चों का दुनियादारी के सोच के चलती है और प्रेतिन की माँ मनमौजी है। अब बताओ टरू वालों, तुम्हारी सपोर्टर भी यही बोल रही है कि तुम्हारी अम्मा को दुनिया जहान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बस उनको बल्ले बल्ले करना है और कुछ नहीं करना है, तो बस वो बल्ले बल्ले करती रह जा रही हैं। देखा, सब दुनिया समाज जहान यही कह रहा है, और लोग तो तुमको जो भर भर के कमेंट में बोल ही रहे हैं, बेशर्मी का टैग दे ही दिया है। मतलब यार सोचो, दीदी तुम्हारी वीडियो में भी नहीं आ रही है, वेलकम भी अच्छे से नहीं हुआ, आवाज़ें तक वो नहीं आती, उसके बावजूद तुम्हारी बेशर्मी का आलम देखो कि तुम 31 तारीख को फिर से आ जाओगे। देखो, ऑफ कैमरा भले वो लल्लो चप्पो करती हो, जो तुम्हारे साथ ऑन कैमरा नहीं आ रही, जनता तो तुम्हें गरिया रही है, तो तुम्हारी इज्जत का कोई तुम्हें ख्याल नहीं है? हैं? थोड़ा दिमाग उमाग है या भूसा भरा है दिमाग में? तो दूसरा कोई होता तो अइबे न करता भाई 31 तारीख को। लेकिन तुम बेशरम औरत, और ये गाना तुमने कहाँ लगाया है, ये रीलें कहाँ लगाई हैं? ये रील से हमको समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैंने बहुत सोच समझ के हमेशा गलत फैसले लिए हैं बग्गी। का घर वहाँ पे कुछ हो गया? हमें तो यही लग रहा है, हमने एक रील देखी, कहाँ गई भाई बगिया? ये रहा। जब मैंने इसकी रील देखी तो मुझे लगा कि हैं ये क्या चल रहा है, कि मैंने हमेशा सोच समझकर गलत फैसले लिए हैं। अब इस रील में लोग पूछ रहे हैं कि का हो गया बहुरिया, का हो गया बिटिया, अकेले काहे टहल रहे? तो अकेले नहीं टहल रही, कोई वीडियो इनकी बना रहा है। तो इन्होंने सोच समझ के हमेशा गलत फैसले लिए हैं, ये रील इन्होंने डाली है, क्या ही बताएं। और इन्होंने एक और रील कुछ लगाई थी, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी, स्वीकार करे तुम्हें। तुम कह दो कि तुम ऐसी हो, ऐसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया, स्वीकार करे तो उसकी मर्जी। ये सब डायलॉग लगाए हैं, ये सब का है बहनी? खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बाकी हम लोग जानेंगे लाइव में। तो तब तक चलो मिलते हैं शाम में, नहीं दोपहरिया में। 2 दिन में शायद थोड़ा बिजी रहूँगी, मैं भी एक लाइव आए, और मैं भी अगर टाइम मिले तो 2 लाइव आए, वरना फिर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, काम नहीं है, एक मतलब प्रोग्राम है, पर मैं पहुंच जाऊंगी तभी बताऊंगी।
मतलब वो घर में भैया का जो छोटा वाला बच्चा है ना, जो 1 साल का होने वाला है, उसका पहला बर्थडे है। तो अगर मैं पहुंच गई तो बिज़ी हो जाऊंगी। एक दिन की बात होगी, लेट्स सी जा पाती हूँ कि नहीं। चलो बाकी अभी के लिए इतना ही है ना। ठो ठो बाय बाय, मिलते हैं भी लाइव में।